दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम सेकंड पार्ट वीडियो का करने के लिए जा रहे हैं अलजेब्रा का एक्सपेंशन का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यूज की गई हैं। ये बेस है अलजेब्रिक का। अगर ये आपको कंसेप्ट आ जाता है तो आपको फैक्टर निकालने आ जाएंगे, फैक्टराइजेशन करना आ जाएगा इक्वेशन का, मल्टीप्लिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, डिवीजन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्यूबिक आपकी चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्केयर वाली चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एडिशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सारी चीजें इसके बिहाफ पे आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी अलजेब्रिक। और हम अब फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। उससे पहले मैंने 3 वीडियो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो बताई थी। ये जो फर्स्ट पार्ट जो इस एक्सरसाइज का हमने किया है अभी, और ये सेकंड पार्ट है, इन दोनों एक्सरसाइज वो फर्स्ट 3 वीडियो पे बेस है जो मैंने आइडेंटिटी आपको पहले से ही करा रखी है। अलजेब्रिक पार्ट 1, अलजेब्रिक पार्ट 2, अलजेब्रिक पार्ट 3, उसमें तीनों में मैंने आइडेंटिटीज बताई हुई हैं। ऑलमोस्ट वो 27 आइडेंटिटीज है। उन चीजों को आप बहुत अच्छे ढंग से देखिए। फिर जो मैंने फर्स्ट पार्ट अलजेब्रिक एक्सपेंशन का बताया और ये सेकंड पार्ट बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे ढंग से देखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इनकी हेल्प से आप कॉम्पिटिटिव में कम से कम 2 से 3 नंबर आप इवन देन ले पाओगे इसी वीडियो के माध्यम से। आप बड़े ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 107 का स्केयर। अगर हम इसको डायरेक्ट स्केयर ओपन करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होने की बजाय टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 प्लस में 7 लिख दिया मैंने। 100 प्लस में 7 लिखने के बाद मेरे पास ये बन गया a प्लस में b की होल स्केयर की प्रॉपर्टी, यानी कि a का स्केयर b का स्केयर प्लस में 2ab, ये मैंने लिखा। अब a का स्केयर ये आ गया हमारे पास 10,000, b का स्केयर 49 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1400 आ गया। इन तीनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास फास्ट कैलकुलेशन के साथ मेरे पास ये आ गया 11,449, यानी कि ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि हमें इसको इसमें ब्रेक करना है और इसका आंसर निकाल देना है। सेकंड जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है 20.6 का होल स्केयर। तो पहले इसको ब्रेक करो, 20 और प्लस में 0.6 का होल स्केयर बनाओ। यानी कि अब ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, a प्लस में b वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। a के स्थान पर 20 है, b के स्थान पर 0.6 है, तो यानी कि a का स्केयर b का स्केयर और 2ab, ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है, ये a के स्थान पर है। ठीक है। अब 20 का स्केयर क्या होगा, 400 होगा। इसका इसमें यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी डेसिमल 2 प्लेसेस पे चला जाएगा। 1 2 और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा। और जो ये 2ab का काम कर रहा है, ये हमने 24 लिख दिया। ठीक है। आप इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 424.36, ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ गई। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास 996 है। अब इसको 1000 में से घटा के 4 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक जैसे है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगेगी वो a माइनस में b वाली लगेगी, स्केयर वाली लगेगी। वो क्या लिखेंगे, a स्केयर प्लस में b स्केयर माइनस में 2ab, यानी कि a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है। तो हमने इस पे भी वाली प्रॉपर्टी लगा दी। यानी कि इसका हम स्केयर ओपन करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 और 6 टाइम 0 प्लस में 16 आ जाएगा, माइनस में ये क्या आ जाएगा 80,000। ठीक है। 80,000 नहीं, सॉरी 8,000 8,000 आएगा। अब 8,000 में आप इसको माइनस कर दोगे। कैसे करोगे, ये वाली चीज और ये चीज दोनों प्लस होगी और ये वाली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 992016, यानी कि ये मेरे पास इसका सम करके हमारे सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगी। अब 9.7 का स्केयर, इसको ओपन करोगे आप, तो पहले ओपन करने से पहले आप इसको क्या करोगे, 10 में से 0.3 को माइनस करोगे तो भी यही चीजें सेम रहेंगी। तो इस पे हमने क्या करेंगे, a माइनस में b का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी कि a का स्केयर प्लस में b का स्केयर, a का स्केयर प्लस में b का स्केयर माइनस में 2ab, यानी कि ये a और ये b, ये 2 का काम कर रहा है, तो माइनस में 2ab, यानी 10 का स्केयर, इसका स्केयर और a इसको खोलोगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को ऐड किया और इसमें से -6 किया तो क्या आ गया हमारे पास 94.09 आ गया। अब जो अगला फिफ्थ क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान से देखो। 124 और 116 ये दो है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो काफी टाइम ले लेगा। यहाँ पर क्या करो, 120 प्लस में 4 लिख दो, 120 माइनस में 4 लिख दो, ये लिख दिया हमारे पास, ये दोनों लिख दिया। अब ये हो गया a प्लस में b और ये हो गया a माइनस में b, ये वाली, ये हो गया a माइनस में b और ये हो गया a प्लस में b, और उसका फॉर्मूला होता है a स्केयर माइनस में b स्केयर, यानी कि a का स्केयर और माइनस में b का स्केयर। अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो हमारे लिए इजी हो जाएगी और इसकी जो कैलकुलेशन होगी इजी हो जाएगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये कहते हैं यहाँ पर कौन सा मिसिंग टर्म है वो चेक करो। देखो ये 25 a स्केयर है, यानी 25 a स्केयर है, ये 9 b स्केयर है, यानी कि ये 5 का a स्केयर बनता है। आप देखो ध्यान से,
और ये किसका बनता है, 3 का ए स्क्वायर बनता है। तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, 3b का स्क्वायर बनता है, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो यहाँ पर क्या किसी की कमी है, 2ab, यानी कि 2ab यानी कि 2a और b। अगर मैं इसके साथ इसको ये ऐड कर दूं, ये ऐड कर दूं, इसमें यहाँ ये ऐड कर दूं, ये वाली चीज ऐड कर दूं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग है ये चेक करनी है। अब ये तो आ गया 4a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये 2ab का काम कर रहा है, ये 2ab का काम कर रहा है। यहाँ पर b स्क्वायर की कमी है, किसकी कमी है, b स्क्वायर की कमी है। देखो ये b स्क्वायर की कमी है, क्योंकि ये तो 2ab यानी कि 2a और ये b, क्योंकि a ये है और b ये है और 2 आता ही आता है, यानी कि यहाँ b की कमी है, यानी कि b स्क्वायर की कमी है। तब अगर b स्क्वायर और ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर 125 इक्वल दे रखा है। ए बी बी सी और सी ए इन दोनों तीनों को ऐड करके 50 के बराबर दे रखा है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेके चलेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में 2ab बी सी और सी ए। अब ए इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 125 है, या 125 रख दो या 50 रख दो या 125 रख दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो या स्क्वायर है। ठीक है, 125 और 2 इंटू में 50 ठीक है, 125 प्लस में 2 इंटू 50 यानी कि 225 हो गया। ये हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। अब दोनों साइड क्यूब रूट ऑन दी बोथ साइड, क्यूब रूट का मतलब यानी कि इस तरह का रूट बना दो, दोनों साइड रूट लगा दिया। यहाँ प्लस माइनस आएगा, मैंने पहले ही बताया, ये कंसेप्ट मैं आपको खोल के फिर किस दिन बताऊंगा। जब जब आप क्यूब रूट लगाओगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, इससे इसको कैंसिल हो जाएगा ये इससे, और इसका अगर रूट खोलोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर बनता है, 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये अनरूट कट जाता होता है, ये प्लस माइनस 15 हमारा आंसर आ जाएगा। ए प्लस में बी प्लस में सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब हमारे पास जो नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3a प्लस में 2b का क्यूब। अब इसको हम ओपन करेंगे, ए का क्यूब बी का क्यूब ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस में बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले की क्या करा, 3a का क्यूब तो क्या होगा, 27a क्यूब बन जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो 8ab क्यूब बन जाएगा, इसको दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18ab आ जाएगा। ये ऐसे कैसे लिखो, इसको फिर फर्दर स्टेप में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। 27a स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा था, 8b क्यूब ये ऐसे कैसे लिख रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 54a स्क्वायर भी आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 36ab स्क्वायर आ गया, यानी कि ये हमारा, इसको ओपन करके हमारा आंसर ये आ गया। जो अगला है माइनस वाला है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम है, माइनस में 3ab इंटू a माइनस में b, ये a और ये माइनस में b। अब इसका क्यूब क्या होगा, 125 क्यूब, और इसका क्यूब क्या होगा, 27 क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45xy होगा। ये a और ये b, a माइनस में b जो हम लगाते हैं। अब अगले स्टेप में ये ऐसे कैसे लिखा रहा, ये ऐसे कैसे लिख दो, ये 45xy को इससे मल्टीप्लाई करो, 225x स्क्वायर y आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 135xy स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इसका क्यूब खोलने का हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये हमने फॉर्मूला फिट कर दिया, आइडेंटिटी फिट कर दी। अब अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, इसके वैल्यू बराबर देखिए, ये वाली वैल्यू, इस दोनों ये चीजें इक्वल दे रखी है, इसकी हेल्प से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के बटे में एक्स लिख दो, 1 में एक्स लिख दो, और इसको 5 में 2 लिख दो, प्रॉपर फ्रैक्शन डाल। इससे ये कट गया हमारा, तो x प्लस में 1 में x और 5/2 के बराबर आ गया, जैसा कि मैंने ये लिख दिया। अब ये क्या करना है, ये ऐसे कैसे रखो, मेरे को फाइंड आउट करना है ये, तो इसके लिए हम क्या करूंगा, मैं इसी वैल्यू को इसका स्क्वायर लेके चलूंगा। जो इसके स्क्वायर को ना, मैं इसके स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं। ये एक आइडेंटिटी और आपको याद करनी पड़ेगी, कैसे कि x इसको ओपन करोगे तो वही का वही आएगा। देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab ये आ जाएगा, और इसको खोल लो, इसको खोल लेते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab, अब 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, यानी कि यहां पर इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर है, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली दोनों चीज बराबर है, यानी कि मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूं, यानी कि इसको
इसके बराबर मैं लिख सकता हूं। ये मेरे को आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाली आइडेंटिटी इसके बराबर होती है। मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। ये वाली चीज इसके बराबर मैं लिख सकता हूं। अब लिख सकता हूं तो क्या मतलब, x प्लस में 1 बाई में x की वैल्यू हमने निकाली थी 5 बाई में 2, यहां पुट कर दो। ये 4 था, ये 4 पुट कर दिया, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब इसको सोल्व करो, 25 बाई में 4 और माइनस में 4 यानी 9 बाई में 4, यानी कि इसकी वैल्यू 9 बाई में 4 आ गई। इसकी वैल्यू 9 बाई में 4 आ गई। अब स्केलिंग रूट ऑन दी बोथ साइड, दोनों साइड अनरूट लगा दो, अनरूट लगा दो। अब इससे तो ये कट जाएगा, ये 3 बाई में 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 बाई में 2 क्या होगा, 3 का स्केयर और 2 का स्केयर, और इसके ऊपर रूट है, दोनों का इंडिविजुअल रूट से ये कट जाएगा। इंडिविजुअल रूट से कट, इंडिविजुअल कर देना पहले इसको आप, जैसे इस तरह से और इस तरह से इंडिविजुअल इंडिविजुअल कर देना, फिर इंडिविजुअल करके फिर काटना। ठीक है, ये x माइनस 1 बाई में x, ये ऐसे कैसे लिखा, मैंने आपको बताया था जब स्केलिंग रूट करते हैं तो प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस क्या आ गया 3 बाई में 2, यानी कि x माइनस 1 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास दो वैल्यू आई है, प्लस माइनस 1 बाई में 3 बाई में 2, ये मेरे पास वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आई। अब इसके बाद एक बारी प्लस लेके चलो, पहले प्लस वाली वैल्यू लेके चलो, पहले इस वाली की प्लस वैल्यू लेके चलो, हमने ये प्रूव करना है। अब याद रखना, सेकंड पे आ गया, हम सेकंड प्रूव करने पे आ गए, लेकिन लेके चलेंगे ये वाला, क्या लेके चलेंगे, ये वाली चीज, ये वाली चीज क्या लेके चलेंगे, x माइनस में 1 बाई में x इज इक्वल टू 3 बाई में 2, एक बार ये लेके चलेंगे पहले केस में। दूसरे केस में हम ये लेके चलेंगे x माइनस में 1 बाई में x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई में 2, ये लेके चलेंगे। पहला केस मैं प्रूव कर रहा हूँ आपका, पहला केस यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ, x माइनस में 1 बाई में x इज इक्वल टू 3 बाई में 2, दोनों साइड क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो क्यूब इधर आ गया, क्यूब इधर आ गया। अब इसका क्यूब खोलो, यानी कि a का क्यूब b का क्यूब माइनस में 3ab इंटू a माइनस में b इज इक्वल टू, इसका क्यूब मैंने ओपन कर दिया, x से x कट गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या आई है 3 बाई में 2, आ रही बात समझे, क्या आ रही है 3 बाई में 2, मैंने वो पुट कर दिया यहाँ पे 3 बाई में 2 या 3 है। ठीक है, और ये ऐसे कैसे लिखा, इधर 27। अब क्या हुआ 9 बाई में 2, इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। इधर जाके मैंने क्या कर दिया, देखो इस स्टेप पे आ जाओ, ये इसके इक्वल आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो 63 बाई में 8 आता है। ये ऐसे कैसे लेके चल रहा है, क्योंकि ये इधर चला गया था ना, तो ये वाली इक्वेशन रह गई थी, केवल इतनी रह गई थी, इतनी ये इधर जाके इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये वाली चीज इसके इक्वल होगी। अब इसको सोल्व किया तो 63 बटे में 8 आ गया, इसकी वैल्यू 63 बटे में 8 आ गई। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो 7 और 7 बाई में 8 आ गया। ये वाली जब हम इसको प्लस लेके चले, यानी कि इस इक्वेशन को जब मैं प्लस लेके चला, यानी कि मैं इसको पहले इस क्वेश्चन को मैं ये वाला लेके चला था, ये वाला, और इसकी वैल्यू आ गई ये। जब आप इसको नेगेटिव लेके चलोगे सेकंड केस के अंदर, इसको नेगेटिव लेके चलोगे, ये वाली नेगेटिव लेके चलोगे, तो इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू जो ये वाली क्यूब वाली वैल्यू है, तो नेगेटिव लेके चलोगे तो इसकी वैल्यू ऐसे करके ऐसे जब निकाल लोगे तो केवल माइनस का फर्क आएगा, तो ये 7 माइनस का आ जाएगा, यानी कि जो ये वाली वैल्यू आई है इसकी वैल्यू ये आई है, और जब हम माइनस लेके चलेंगे, यानी कि ये लेके चलेंगे, या तो प्लस लेके चले थे ना, यहाँ पे देखो x माइनस में 1 बाई में x 3 बाई में 2, ये प्लस लेके चले थे, इसी इक्वेशन के साथ माइनस लेके चलना है, सेकंड केस के अंदर माइनस लेके चलना है, तो यहाँ पर केवल माइनस का फर्क पड़ेगा और बाकी सेम का सेम क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा सेकंड पार्ट एल्जेब्रिक एक्सपेंशन का हो गया है, कंप्लीट हो गया। इसको बड़े अच्छे ढंग से देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आपकी आइडेंटिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, हर के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको बार बार देखते रहो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।